देखिए, इस वक्त झारखंड की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है जेएमएम से विधायक सीता सोरेन को लेकर। सीता सोरेन ने पहले तो पार्टी के केंद्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया। इस इस्तीफे के साथ ही सीता सोरेन ने इस्तीफा दिया जामा विधानसभा सीट से, और जामा विधानसभा सीट से इस्तीफे के बाद अब चर्चा तेज हो चुकी है जेएमएम विधायक के बीजेपी ज्वाइन करने की। जी हाँ, जेएमएम से विधायक रही सीता सोरेन अब भाजपा का दामन थाम रही हैं, और भाजपा का दामन वह अकेले नहीं बल्कि चर्चा यह भी है कि अपने 2 बेटियों के साथ थाम रही है। ऐसे में क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बनता है, और लोकसभा चुनाव के नज़दीक होने के कारण यह परिस्थिति और भी काफ़ी मुश्किल हो चुकी है पार्टी के लिए। ऐसे में बातचीत करते हैं हम अपने प्रमुख संवाददाता और प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी से, समझने की कोशिश करते हैं कि सीता सोरेन का जाना पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है, और बीजेपी की रणनीति क्या है। आखिरकार बीजेपी ने सीता सोरेन को क्यों अपने पार्टी में शामिल किया है। आप भी सुनिए क्या कुछ पूरी बातचीत रही और क्या रणनीति रही है बीजेपी की। देखिए, सबसे पहले मेरा सवाल तो यही है कि सीता सोरेन के इस्तीफे से पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने हैं। ऐसे में सीता सोरेन का इस्तीफा, और चर्चा है कि बीजेपी वो ज्वाइन कर रही है। देखिए, ये जो अचानक सियासी हलचल जो झारखंड के अंदर बढ़ी है सीता सोरेन को लेकर के, तो सीता सोरेन का जाना पार्टी के लिए, जेएमएम के लिए एक बड़ा नुकसान है। नुकसान इस तरह से है कि ये जेएमएम के इन फाइटिंग, जो उनके परिवार के बीच का जो इन फाइटिंग है वो सामने आ गया है। सीता सोरेन, जब आपको याद होगा कि जब झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद नई सरकार की कवायद हो रही थी, उस दौरान भी सीता सोरेन ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी कि अगर कल्पना सोरेन को मौका मिलता है तो उसका विरोध करेंगे। हेमंत सोरेन तक वो चुप थी और चुकी है, और दुर्गा सोरेन, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जो उनके पति हैं, वो बहुत लीडिंग रोल में थे जेएमएम में, तो उनको उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो एक पारिवारिक ये द्वंद्व है जो सामने खुल करके आया है। चर्चा है कि बीजेपी आज ज्वाइन कर रही है, तो बीजेपी के ज्वाइन बीजेपी जा रही है, और इस तरह से उन्होंने विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया, तो स्वाभाविक तौर पर कि कोई दल बदल का मामला ना बन पाए, इसके लिए एक उन्होंने एक टैक्टिकल मूव लिया है, एक रास्ता चुना है। पार्टी को इससे क्या नुकसान है? लोकसभा चुनाव क्योंकि है, सीट जो है वो तय है। क्या बीजेपी में उन्हें लोकसभा में कोई उम्मीदवारी मिलेगी, कोई सीट मिलेगी? क्या ऐसी कोई समीकरण बन रहा है? देखिए, एक तो ये है कि कोई बड़ा आश्वासन सीता सोरेन को मिला होगा निसंदेह, तभी सीता सोरेन बीजेपी जा रही हैं। और मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं, दुमका का मामला हो, दुमका में हो सकता है कि उनको दुमका संसदीय सीट को लेकर कोई आश्वासन मिला हो, क्योंकि देखिए एक तकनीकी चीज जो सीता सोरेन के साथ आने वाले चुनाव में होता विधायकी में, वो जामा से चुनाव नहीं लड़ पाती, क्योंकि वो झारखंड के बाहर के स्टेट की है, उड़ीसा से उनका ताल्लुक है, तो वो झारखंड में जो एसटी सीटें हैं उसमें विधानसभा की वो चुनाव नहीं लड़ पाती जामा से। इसलिए आपने देखा होगा कि जो गांधी की सीट सरफराज अहमद ने खाली की थी, उसमें जो कल्पना सोरेन की चर्चा थी, तो सामान्य सीट से चुनाव लड़ना पड़ सकता है अगर आप यहाँ से लड़ेंगे तो एक वो एक रास्ता है। तो और लोकसभा में शायद वो बाध्यता नहीं है, बहुत तकनीकी रूप से चीजों में, तो हो सकता है बीजेपी ने एक बड़ा आश्वासन दिया हो संसदीय चुनाव का। और लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि बीजेपी ने दुमका से कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, तो एक वहां से वापसी जो है वो थोड़ी सी मुश्किलें होगी कि अब अपने उनके जो उम्मीदवार हैं उनके नाम को वापस लेना और फिर सीता सोरेन को देना। तो सीता सोरेन चूंकि बड़ा चेहरा है, तो बीजेपी ये दाव खेल सकती है आखिरी समय में, मतलब चांसेस कितने लग रहे हैं? देखिए, राजनीति में तो अटकलों से काम नहीं चलता है, लेकिन ये तो जरूर चीजें हैं कि बीजेपी ने भी कुछ रणनीति के तहत इनको लाया है, और एक माहौल जो कहते हैं जो यहाँ इंडिया गठबंधन है उसके खिलाफ बनाने का, और एक जो विरोधी जो खेमा है इनके अंदर के, जो इनसे अपनों से इनको जो संकट है, मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें इनको अपने लोगों से ही संकट है आने वाले दिनों में। जैसे लोबिन हेम्ब्रम, इसका नाम जोड़ लीजिए, लोबिन हेम्ब्रम है, लोबिन हेम्ब्रम लगातार विरोध कर रहे हैं, तो वो उसको भाजपा सामने चुनाव के सामने ला सकती है, उनको उस तरह की चीजें मतलब कहीं से बैक सपोर्ट भाजपा का मिल सकता है। तो संथाल चूंकि जेएमएम का बहुत पुराना गढ़ रहा है, और अब जो
जो भाजपा की नजरें है वो संथाल परगना पर खास करके टिकी हुई है और बहुत मतलब एग्रेसिवली संथाल परगना के लिए चुनाव बीजेपी वहां से लड़ रही है। तो जो सीता सोरेन को भी संथाल परगना के अंदर एक माहौल बनाने के लिए एक भाजपा अपने खेमे में लेकर के आई है और आने वाले दिनों में और दूसरे चेहरे भी हो सकते हैं। तो बेशक ये बेचैन करने वाली चीजें हैं इंडिया गठबंधन के लिए और खास करके जेएमएम के लिए। अच्छा आनंद मोहन जी, एक चर्चा ये भी है कि सीता सोरेन अकेले बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगी, उनकी 2 बेटियां जो हैं वो भी बीजेपी का दामन जो है साथ में थामेंगी। इस बात में कितनी सच्चाई है, या अब तक क्या कुछ पता चल रहा है? एक तो अब मुझे लगता है कि जो टेंटेटिव टाइम है वो 2 से 2:30 बजे का उनके ज्वाइनिंग का समय है। लगभग समय जिस समय अभी हम लोग बात कर रहे हैं एकदम उसके उस समय के और उस मतलब जो सियासी मोड़ है जो झारखंड की राजनीति के, उससे हम कुछ ही लम्हे पीछे खड़े हैं। तो निसंदेह ये है कि अगर बेटियां ज्वाइन करेंगी तो लगता है कि बेटियों के लिए कोई जगह राजनीतिक जगह तलाश रही होगी, क्योंकि जेएमएम में लगातार वो उनकी मांग रहती थी कि बेटियों को भी पॉलिटिकल सर्किट में जेएमएम के अंदर में उनको एडजस्ट किया जाए। तो हो सकता है कि वो बेटियों के लिए भी कोई एक राजनीतिक मुकाम एक ठौर तलाश रही है। तो अब थोड़े ही लम्हे की बात है, 2 आधे घंटे 45 मिनट में ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान हुआ? चूंकि कुछ दिनों पहले ही यहाँ चाईबासा से एकमात्र सांसद गीता कोड़ा ने भी पार्टी छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा, और अब पार्टी के एक प्रमुख चेहरा, परिवार की बहू, वो दामन छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम रही है। तो इंडिया गठबंधन की मजबूती की जो बात चल रही थी झारखंड में, तो उस पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो एक समीकरण के आधार पर चुनाव में है। एक मतलब जो उनका एक परंपरागत वोट बैंक है और उस वोट बैंक में जेएमएम और कांग्रेस 2 जो मुख्य घटक है उनका एक आधार क्षेत्र है अपने यहाँ के ट्राइबल्स और जो समीकरण वो बना पाते हैं। दरअसल बात ये हो रही है ना कि इंडिया गठबंधन के पास जिस तरह से आप चाईबासा देखिए, गीता कोड़ा के चले जाने के बाद भाजपा में कांग्रेस के लिए वहाँ मतलब बहुत मजबूत दमदार उम्मीदवार आपको नहीं दिख रहा। फिर एक रास्ता निकला कि भाई चलिए जेएमएम को दे दिया जाए वो सीट, उसके बाद इस तरह की चीजें हुई। तो कहने का मतलब ये है कि आप मतलब इसको जिसको कहते हैं ना इंडिया गठबंधन को, बीजेपी जो जिस एग्रेसिव तरीके से और आक्रामक तरीके से इन लोगों को इनके अंदर सेंधमारी कर रही है, उसमें ये हेल्पलेस किस्म के हो रहे, राजनीतिक तौर पर लाचार आपको दिख रहे हैं। जिस तरह से चाईबासा में हो गया, चाईबासा में होने के बाद क्या हुआ, अब कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं तो जेएमएम को सीट, अब जेएमएम के अंदर अब उन सीटों को लेकर के तलाश है। तो जो इस्टेब्लिशमेंट था, जो इंडिया गठबंधन जो इस्टेब्लिश कुछ सीटों पर दिख रही थी और मजबूत दिख रही थी, बीजेपी ने टारगेट करके उन सीटों को चुना है, उन्हीं सीटों पर प्रहार किया है। हाँ, उन सीटों पर प्रहार है। तो बेशक इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान है, भारी नुकसान है, क्योंकि देखिए झारखंड एक ऐसी जगह है जहां पर और जिन ऐसे राज्यों में जहां ये इंडिया गठबंधन को सरकार होने की वजह से ये लग रहा था कि कुछ लोकसभा के अंदर हम एक बड़ी लकीर खींच पाएंगे। फिलहाल तो पिछले चुनाव में 2 ही सीट थी इन लोग सत्ताधारी दल के पास, जिसको हम यूपीए कह सकते हैं, उस समय का यूपीए। तो अब 2 सीट पर बीजेपी के लिए यहाँ इस ग्राफ को बढ़ाना, 14 में से 12 जीत चुके इस ग्राफ को बढ़ाना सीधे तौर पर भारी मुश्किल चुनौती थी। अब उन चुनौतियों में बीजेपी ने टारगेट किया है कि वो ऐसी सीटें जहां बहुत ठीक मार्जिन से जीते हैं, या वो सीटें जहां हम हार चुके हैं, उन सीटों को टारगेट करके वहां के नेताओं को A+ वाला जो सीट है, जो बड़ा मार्जिन वाला सीट है, आप देखिए उसके लिए कोई हाई तौबा नहीं है बीजेपी के अंदर। बीजेपी के अंदर जिन सीटों पर जेएमएम का आधार जहां है, उन सीटों को लेकर के बीजेपी आक्रामक है और बहुत प्लान आउट करके बहुत तरीके से पूरी रणनीति के तहत ये सारी चीजों को किया जाए। तो इंडिया गठबंधन को निस्संदेह भारी झटका है। चुनाव से पहले का जो वार क्राई है, जिसको हम कह सकते हैं, चुनाव से पहले का जो जयघोष होता है, वो बीजेपी अपने बहुत पूरे तरीके से, मुकम्मल तरीके से हम अमली जामा पहना रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।